हेलो चैम्स, आज हम मराठी की मणि मतलब फ्रेजेस होते हैं और उनके अर्थ यानी मीनिंग, फ्रेजेस और उनके मतलब जो भी मीनिंग्स हैं वो हम मराठी और हिंदी मिला के करेंगे। आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में दूंगी, मराठी पहले पढ़ लेते हैं। तो है, फर्स्ट है कामापुरता मामा। अर्थ आहे काम साधण्यापुरते गोड बोलणे। इसका मतलब क्या है? कामापुरता मामा, जब तक हमें ज़रूरत है हम अच्छे से बात करेंगे। आप हमारे सगे संबंधी दोस्त हैं, जैसे ही काम निकल गया हम आपको पहचानते भी नहीं हैं। इसका मतलब है कामापुरता मामा, जितना हमको ज़रूरत है हम उतनी ही आपसे बात करेंगे, हम उतनी ही देर आपसे अच्छे से रहेंगे। सेकंड है पी हड़द हो गोरी। इसका अर्थ है उतावणे दाखिवणे। उतावणे दाखिवणे यानी जल्दी से, अभी जैसे हमने दवा पिए फ़ौरन हमारा बुखार उतर जाना चाहिए। ये यानी हल्दी पीने से फ़ौरन ही गोरी हो गई, जैसे हल्दी उसने पिया ऐसी गोरी हो गई। ऐसे हो सकता है क्या? लेकिन हम चाहते हैं, इसको बोलते हैं म्हण, इसको बोलते हैं फ्रेजेस, कि हमने बोला पी हड़द फ़ौरन गोरी हो गई, हल्दी पीते से उसने गोरी हो गई। थर्ड है 36चा आंकड़ा। 36 कैसे लिखते हैं चैम्स? 36 हम लिखते हैं 3 और 6, मराठी में 3 और 6। तो 3 होता है ऐसे और 6 होता है ऐसे, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं ना, सेम दिखते हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं दोनों के भी। तो इसका मतलब विरुद्ध मत असणे, दोनों भी अलग अलग डायरेक्शन में है। 3 और 6 एक जैसे दिखते हैं लेकिन दोनों भी अलग अलग डायरेक्शन में है, तो विरुद्ध मत असणे यानी दोनों के भी अलग अलग कैसे बोलेंगे, अलग अलग दोनों के भी विचार हैं। ठीक है, ये 3 है, ये 6 है, कोई 6 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, दोनों के भी अलग अलग विचार होंगे। फिर थर्ड नेक्स्ट है दुष्काळात 13वां महीना। दुष्काळात 13वां महीना मतलब संकटात अधिक भार। अब दुष्काल मतलब क्या होता है? आपके कोई मुसीबत आ गई है, अभी आपको जल्दी जाना है, या आपके पास होमवर्क आपकी बुक टीचर ने बोला है कंप्लीट करने के लिए, आपने कंप्लीट नहीं किया है। एक टीचर ने बोला आपने बुक कंप्लीट नहीं किया, अभी करने वाले हैं, आज आपका है कि हाँ भाई हो जाएगा ये, लेकिन उसमें दूसरी टीचर ने दूसरा होमवर्क दे दिया आपको। आपके पास टाइम कम है और काम ज़्यादा है, तो इसको संकट में अधिक भार कहते हैं, संकटात अधिक भार। दुष्काळात 13वां महीना, 13वां महीना होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन दुष्काळात 13वां महीना। अति तिथे माती। नेक्स्ट है अति तिथे माती। अर्थ कोणत्याही गोष्टीच्या अतिरिक्त वाईट असते। ठीक है चैम्स, इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो उसका अंजाम बुरा होता है। आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है लेकिन आप खाते गए तो आपका क्या होगा? पेट दुखेगा। कोई भी चीज़ की अति यानी ज़्यादा करना। अभी आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आप कोई चीज़ पढ़ रहे और कभी आपको चक्कर आ गए एकदम से, बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं तो चश्मा लग जाएगा, ये अति तिथे माती यानी सब बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट उचललेली जीभ लावली टाळ्याला। जैसे उसका अर्थ है विचार न करता बोलणे, यानी हमको बोलना है, हमने बोल दिए, क्या सही क्या गलत हमको कोई लेना देना नहीं है उससे, हमने ज़बान उठाई और ऊपर तालू पे लगा ली, ऐसे बोला जाता है। तो इसका मतलब हुआ विचार ना करता बोलने से पहले सोचना चाहिए ना हमें, लेकिन अगर हमने कोई गलत बात बोल दी है तो ये बोला जाता है उचललेली जीभ लावली टाळ्यात। टाळ्याला म्हणजे विचार न करता बोलणे। नेक्स्ट है उंटावरून शेळ्या राखणे। उंटावरून शेळ्या राखणे, इसका अर्थ है अर्थ है आळस हलगर्जीपना करने, यानी ऊँट के ऊपर शेड़िया यानी बकरी रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते ना, लेकिन हमको आलस आ गया है या हमको गरज आ गई है कुछ ज़्यादा है, तो हम ज़बरदस्ती का उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। आलस आ गया, हमने ऊँटों को उठाए और बकरी को उठाए ऊँट पे बिठा दिया, ऐसा नहीं कर सकते हम, जो कि नामुमकिन है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है अंथरुणा पाहून पाय पसरावे। आमदनी हटनी, अर्थ है आपल्याला ऐपतीप्रमाणे खर्च ठेवावे। ठीक है, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, अगर हमारे पास कम पैसा है तो उस हिसाब से काम करना चाहिए,
अंथरुण यानी जितनी अपनी चादर है उतने ही पैर पसारो। ठीक है, अपनी जितनी हैसियत है उसी हिसाब से खर्च करना सीखो। नेक्स्ट है नाव मोठे लक्षण छोटे। अर्थ आहे कीर्ती मोठी पण कृती छोटी, यानी बड़ा नाम सुना था आपका लेकिन आपके जो दर्शन हुए हैं वो छोटे हुए। नाम बड़े और दर्शन छोटे ऐसे भी बोलते हैं। इसका मतलब कीर्ति मोठी आणि पण कृति छोटी, यानी आपका नाम तो बड़ा सुना था लेकिन आप उस हिसाब से निकले नहीं जिस हिसाब से होना चाहिए था। इसका मतलब है नाव मोठे एंड लक्षण छोटे। चॅम्प्स नेक्स्ट है मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही। त्याचा अर्थ आहे प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्याशिवाय कळत नाही। मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही म्हणजे हम लोग जब तक मरेंगे नहीं तब तक जन्नत दिखाई नहीं देगी, हेवन हमको दिखाई नहीं देगा। इसके लिए सच में मरने के बाद हम बता सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके लिए उसका अर्थ इसका ये मतलब हो गया कि जब तक हमने खुद उसको अनुभव नहीं किया कि ये कैसे हो सकता है, हमने मेहनत नहीं की, पढ़ाई नहीं की, तो हम फर्स्ट आ नहीं सकते। किसी और के बारे में हम नहीं कह सकते कि फर्स्ट कैसे आता है। इसलिए हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा, अगर फर्स्ट आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपला हात जगन्नाथ। याचा अर्थ आहे आपली प्रगती आपल्या कृतकृत्यावर अवलंबून असते, यानी हम अगर जो मेहनत करेंगे तो ही हमको उसकी फल मिलेगा या प्रगति होगी या हम फर्स्ट आएंगे। आपला हाथ जगन्नाथ यानी हमने अपने हाथ से मेहनत करनी है और अपने ऊपर हमारा जो भी हमारा रिज़ल्ट होगा हमारी मेहनत पे डिपेंड होगा। नेक्स्ट है इकडे आण तिथे विहीर। अर्थ है दोन्ही बाजूनी अडचणीची परिस्थिति असणे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्कूल जाना चाह रहे हैं, आप निकले हैं घर से बाहर, बस मिस हो गई, उसके बाद में जो है बारिश भी शुरू हो गई, ना यहाँ जा पा रहे हैं ना घर जा पा रहे वापस लौट के, लेट हो गया है। मम्मा ने सुबह से कहा था जल्दी जाओ, हम नहीं गए हैं, लेट हो गया है, तो मम्मा आप डांटेंगी, ना घर जा सकते हैं, लेट हो गया ना स्कूल जा सकते हैं, है ना। दोन्ही बाजूनी अडचणीची परिस्थिती असणे, यानी इकडे आड तिकडे विहीर। नेक्स्ट है ऐकावा जगाचे करावे मनाचे। अर्थ लोकांचे ऐकून घ्यावे व मग आपल्याला जे योग्य वाटेल ते करावे। बहुत से लोग हैं आपसे बोलेंगे कि ऐसे करिए वैसे करिए, बहुत से लोग आपको एडवाइस देते रहेंगे, सबकी सुनिए लेकिन करिए अपनी ही, जो अपने सही लगता है वही करिए, लोगों की बातें सुन के आगे ना बढ़िए। ये इसका मतलब है ऐकावे जगाचे करावे मनाचे। नेक्स्ट है करावे तसे भरावे। अर्थ आहे जसे कृत्य असते त्याप्रमाणे चांगले वाईट फळ भोगावे लागते। इसका मतलब है आपने जो कर्म किया होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको अच्छा या बुरा मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छा करते जाइए, एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए ताकि आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे आए। चैम्प्स प्लीज़ बताइएगा आपके कैसे समझ में आया है, ये समझ में आया? कोई आपको क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट करने में हेजिटेट मत करिएगा ताकि मैं आपको समझा सकूं और जो है आगे भी आपको बता रहूँ। पसंद आया है तो आप लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। मैंने एक ये रैंडमली डाला है मणि व अर्थ, ये एग्ज़ाम में आएगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक ने रैंडमली डाला है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।